Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone, here your 6th class and 5th expedition. So in this class we learn about verb and we explain what is verb firstly. So let's start our video. So before that we discuss about noun and pronoun and adjective. In adjective we'll also discuss about the articles in very explained manner. Okay, so today we are going to have an explanation of verb. So what verb are? Verb क्या होता है? Verb के मायने हैं fail. Verb के क्या मीनिंग्स हैं? Fail. Verb कहते हैं fail को. लैटिन में वर्ब को कहते हैं वर्बम. वर्बम के मीनिंग्स होते हैं, ये आप लोग गौर कर लें, नोट कर लें. लैटिन में वर्ब को वर्बम कहते हैं, जिसका मतलब होता है लफ्ज़. वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. वी यूज़ इन दिस लैंग्वेजेस. वैसे तो नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, प्रीपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है, इंटरजेक्शन भी है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब. You can never make a sentence in English language without choosing a verb. आप बिना वर्ब के अंग्रेज़ी का एक जुमला भी नहीं बोल सकते हैं. वर्ब का होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल गो का मतलब होता है जाओ. ये यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया. तो गो क्या है? यहाँ पर वर्ब है. ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग वर्ब है कि इसे पूरे जुमले को कंप्लीट करने के लिए और किसी चीज़ की, नाउन की, प्रीपोजिशन की, एडजेक्टिव की, कंजक्शन की, इंटरजेक्शन की, प्रोनाउन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. वर्ब एक कंप्लीट है, कंप्लीट थिंग है जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग चीज़ साबित करता है, एक स्ट्रॉन्ग मैनर्स के हिसाब से दिखाता है. तो वर्ब के लिए हमें किसी भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लाजमी एक वर्ब का होना ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर वर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं. वर्ब इज़ अ वर्ड विच शो एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन. सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है वर्ब एक ऐसा अल्फाज है, एक ऐसा वर्ड है जो शो करता है एक्शन. एक्शन मीन्स काम को, स्टेट मीन्स हालत को, पोजीशन मीन्स मिल्कियत को. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एक्शन तक ही वर्ब की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, बट वो 30% कंप्लीटेड डेफिनेशन है. हमें सबको एग्जैक्ट 100% कंप्लीटेड डेफिनेशन बतानी है. तो 100% एग्जैक्ट कंप्लीटेड डेफिनेशन है वर्ब इज़ अ वर्ड विच शो एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, बिकॉज वर्ब हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. आगे चल के देखते हैं कि वर्ब की 3 टाइप्स होती क्या क्या हैं और हम उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. इस वीडियो में हम वर्ब की पहली टाइप को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. तो हम पहले उसी को एक्सप्लेन करते हैं. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब. वर्ब की 3 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट टाइप होता है स्टेट वर्ब, सेकंड पॉजिटिव वर्ब, थर्ड इज़ एक्शन वर्ब. स्टेट वर्ब क्या होती है? कौन सा वर्ब होता है? किसी हालत को बताने वाला वर्ब स्टेट वर्ब कहलाता है. और स्टेट वर्ब को हम बी वर्ब भी कहते हैं. बी मीन्स होना, मतलब जिसमें काम हो रहा हो, ऐसे वर्ब को हम बी वर्ब्स कहते हैं. स्टेट वर्ब की ये सेकंड नेम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक उस्ताद हूँ, पाकिस्तान एक वतन है, वो बेवकूफ़ है, तुम बहुत ज़हीन हो, कोई काम नहीं है. तो यहाँ पर हो रहा है, मैं एक उस्ताद हूँ, यहाँ होना, पाकिस्तान एक वतन है, वो बेवकूफ़ है, तुम बहुत ज़हीन हो. तो इसी तरीके से ये कहलाते हैं स्टेट वर्ब, जिसमें किसी काम का होना. यहाँ कोई काम कर रहा नहीं है यहाँ पर. अच्छा स्टूडेंट, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, स्टेट वर्ब और पॉजिटिव वर्ब दोनों नॉन एक्शन वर्ब्स हैं. स्टेट वर्ब, पॉजिटिव वर्ब दोनों नॉन एक्शन वर्ब हैं. एक्शन वर्ब लास्ट वाला होता है, सिर्फ़ और सिर्फ लास्ट वाला होता है एक्शन वर्ब, जिससे किसी काम का करना पता चलता है, किसी काम को करने को बताया जाता है, वो कहलाता है एक्शन वर्ब. यहीं पर दूसरा अगर हम देखें पॉजिटिव वर्ब किसी की मिल्कियत को ज़ाहिर करता है और इसका दूसरा नाम है हैव वर्ब, मतलब रखना,
बताना किसी चीज़ के बारे में, ये कि या फिर इसके पास होना, कुछ चीज़ आपके पास है, कुछ चीज़ आपने रखी हुई है, तो ऐसे वर्ब्स को हम पॉजेसिव वर्ब कहते हैं। आपके पास है तो वह आपकी मिल्कियत है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक घड़ी है, घड़ी मेरी मिल्कियत है, ये मेरी है। इसके पास एक किताब है, उसके पास एक घर है, तो वो घर उसका है, उसकी मिल्कियत। घर क्या है? उसकी मिल्कियत है। लास्ट है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसमें हम कोई काम कर रहे हों, जिसमें कोई काम का पता चल रहा हो, यहाँ पर काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जागता है, वो सोता है, वो काम करता है, वो चलता है, वो लकड़ी काटता है, वो खाना खाता है, वो पानी पीता है। वो मतलब जो भी एग्ज़ाम्पल जिसमें काम हो रहा हो, कोई काम किया जा रहा हो, कोई काम कर रहा हो, वो वर्ब्स क्या कहलाते हैं? वो वर्ब्स कहलाते हैं एक्शन वर्ब्स। हम इन तीनों वर्ड बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो है हमारे न्यू चीज़ें, न्यू सेंटेंसेस ऐड हो रहे हैं हमारी ग्रामर में। सो ये वर्ब की इकसाम जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता है कि हमारी एडिशंस भी चेंज होते जा रही हैं, बुक्स भी चेंज हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वर्ब्स के एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर स्टेट्स वर्ब्स के बारे में पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से वर्ब यूज़ होते हैं। इनकी भी 3 टाइप्स हैं, तो वो भी हम देखेंगे अभी आगे चल के। तो स्टूडेंट्स आपने घबराना नहीं है और अपने दिल लगा के पढ़ते रहना है। चले आए आगे चल के देखते हैं कि अब स्टेट्स वर्ब क्या होता है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। सो स्टूडेंट्स आए अब हम स्टेट वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। स्टेट्स वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हालत को बयान करते हैं। एग्जांपल्स आपको मैंने बता दी थी। उसकी 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट स्टेट, पास्ट स्टेट, फ्यूचर स्टेट। प्रेजेंट स्टेट के में वर्ब्स जो यूज़ होते हैं कॉमनली वो होते हैं इज़, एम, आर। पास्ट स्टेट में जो वर्ब यूज़ होते हैं वो होते हैं वॉज एंड वेयर। फ्यूचर स्टेट में होता है विल बी। प्रेजेंट स्टेट में इज़, एम, आर। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लें, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, आई एम योर टीचर। तो यहाँ पर एम जो है वर्ब है। वर्ब कौन सा वर्ब है? ये बी वर्ब है। बिकॉज स्टेट वर्ब इज़ ऑल्सो नोन एज बी वर्ब। ये बी वर्ब कहला सकता है, स्टेट वर्ब कहला सकता है। एनीथिंग व्हाट यू वांट टू से फॉर दिस वर्ब। ओके, so first form is, am, are, second form was, were, third form is been। ये सब क्या है? फॉर्म्स ऑफ स्टेट वर्ब्स हैं, प्रेजेंट स्टेट। सेकंड है हमारा पास्ट स्टेट, जस्ट लाइक was एंड were। जैसे कि मैं एक तालिब इल्म था, क्योंकि वो था चला गया ना। हूँ तो है प्रेजेंट, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं ये कर रहा हूँ, प्रेजेंट है। पास्ट जो गुज़र गया, था गुज़र गया, कर चुका था। तुमने कल ये खाना खाया था, मतलब तुमने खाना खाया था ना कल, ये तो गुज़र गया तुम्हारा। फ्यूचर को कहते हैं आने वाला कल। प्रेजेंट आज, पास्ट गुज़रा हुआ कल, और फ्यूचर आने वाला कल। जैसे कि हम एक डॉक्टर होंगे, मतलब मैं एक आगे जाकर डॉक्टर होंगी। सो ये होता है आने वाला कल। तो पास्ट स्टेट की देख लेते हैं एग्जांपल। मैं एक तालिब इल्म था, आई वॉज अ स्टूडेंट। यहाँ पर आई के साथ, अच्छा स्टूडेंट्स मैं एक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो और बना दूँगी कि आप लोगों को पता चल जाए कि वॉज के साथ आई लगता है, वेयर के साथ क्या लगता है, एम के साथ क्या लगता है, इस के साथ क्या लगता है, आर के साथ क्या लगता है, ऑल थिंग्स, ऑल वर्ब्स, ऑल हेल्पिंग वर्ब्स। ये तमाम चीज़ें बना दूँगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कम ऑन आवर टॉपिक। सो फ्यूचर स्टेट क्या होती है? विल बी। जैसे आने वाला कल हम एक डॉक्टर होंगे, तो इसकी मीनिंग यू विल बी आ डॉक्टर। सॉरी, देखने में मिस्टेक हुई है, हम नहीं लिखा हुआ है, तुम लिखा हुआ है। तुम एक डॉक्टर होगे, सो यू विल बी अ डॉक्टर। यू विल बी अ डॉक्टर। विल बी यहाँ पर फ्यूचर स्टेट है। फ्यूचर स्टेट मीन्स बी वर्ब है। विल बी यहाँ पर फ्यूचर स्टेट है। वॉज एंड वर इज़ पास्ट स्टेट। इज़, एम, आर इज़ प्रेजेंट स्टेट। So I hope you all getting my all speak
एंड माई ओवरऑल वीडियो, बिकॉज जो मैंने समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। बार बार देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वर्ब नहीं समझ में आया तो फिर हम टेंस के ऊपर किस तरीके से जाएंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वर्ब, बिकॉज वर्ब से ही आपकी सेंटेंस कंप्लीट होती है। कोई भी जुमला, मैं शर्ट लगा के कह रही हूँ, बशर्ते कह सकती हूँ कि कोई भी जुमला वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, इन सब के बगैर आपका जुमला कंप्लीट हो सकता है, बट वर्ब के बगैर आपका जुमला कंप्लीट नहीं हो सकता। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई चैनल। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।